प्यारे बालकों, अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 15वां हमारा पर्यावरण, कक्षा 10th विषय विज्ञान का। तो इसमें हम पाठगत एवं व्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरी वीडियो को देख लोगे तो बाद में कोई चिंता नहीं रहेगी। तो चलो अध्ययन करते हैं। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो छोटे जीवों द्वारा जैविक प्रक्रम में सरल पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में लंबे समय तक बने रहते हैं, इनका अपघटन नहीं हो पाता तथा ये हानिकारक होते हैं। ऐसे दो तरीके सुझाए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर, जैविक पदार्थ के अपघटन के वातावरण बदबूदार हो जाता है। इनके अपघटन के दौरान कुछ विषैले गैसें उत्पन्न होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ये पर्यावरण को दूषित करती हैं। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित न होने के कारण पर्यावरण में लंबे समय तक रहते, अतः पर्यावरण को दूषित करते। इनमें धरती पर गंदगी फैल रही है। ये सीवरेज मतलब गंदा जल व्यवसाय को भी प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण प्लास्टिक की थैलियाँ आदि। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। विविध जैविक स्तरों पर हिस्सा लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला बनती है। इसका प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। घास, कीड़ा, मेढक, सांप, गिद्ध। क्योंकि घास को कीड़ा खाते हैं, कीड़े को मेढक, मेढक को सांप और सांप को गिद्ध। घास आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है, यह अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। कीड़ा आहार श्रृंखला का द्वितीय पोषी स्तर है। मेढक तृतीय पोषी स्तर है तथा यह घास खाता है। सांप एक श्रृंखला का चौथा पोषी है। गिद्ध इस श्रृंखला का पांचवा एवं अंतिम पोषी स्तर है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? जीवाणु तथा कवक आदि सूक्ष्म जीव अवशेषों का अपमार्जक करते हैं। ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ मिट्टी अवशोषित कर लेते हैं, अतः ये सूक्ष्म जीव पुनः चक्रण में सहयोग करते हैं तथा पर्यावरण को गंदगी से बचाते हैं। ओजोन क्या है? ये किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु संलगित होकर ओजोन O3 का एक अणु बनाते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल में के ऊपरी सतह में होते हैं। ये हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अतः ओजोन हमें कई बीमारियों जैसे त्वचा का कैंसर, अल्सर आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 2, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। हमें अजैविक पदार्थों की तुलना में जैविक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैली की जगह कागज या जूट के थैले प्रयोग करने चाहिए। जैविक कचरे को ऐसी जगह निपटाना चाहिए जहां ये पुनः चक्रण के लिए तैयार हो सके। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा ए, और घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो फलों के छिलके, वेफक एवं नींबू का रस ये जैव निम्नीकरणीय है। केक, लकड़ी एवं घास ये तो A, C, D। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम। घास बकरी तथा मानव। बकरी गाय तथा हाथी। घास मछली तथा बकरी। तो इसका उत्तर है घास, बकरी तथा मानव। निम्न में से कौन पर्यावरणीय मित्र व्यवहार कर कहलाते हैं? व्यवहार, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे स्विच बंद करना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी है मित्र व्यवहार है एक तरह से पर्यावरण के लिए। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, मार डाले? आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर महत्वपूर्ण है। यदि हम
एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दे तो अगले स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिलेगा और वे भूखे मरेंगे तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तर के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावी किए बिना हटाना संभव है? नहीं, ये प्रभाव भिन्न भिन्न नहीं होगा। किसी भी एक पोषी स्तर के प्रभावित होने पर सभी स्तर एक समान रूप से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी पोषी स्तर के जीवों को हटाने पर परितंत्र प्रभावित होता है। प्रत्येक पोषी स्तर के अपने से निचले एवं ऊपरी दोनों ही स्तरों को समान रूप से प्रभावित करता है। जैव आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? आहार श्रृंखला में रासायनिक और जैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी भिन्न है। ये मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये विघटित नहीं होते, अतः अनेक इनके निपटान की समस्या भी आती है। ये अनेक समस्याएं उत्पन्न करते, परितंत्र के सदस्यों का ह्रास करते, जैव आवर्धन निर्मित करके उसकी वृद्धि करते हैं, जल, भूमि तथा वायु प्रदूषण फैलाते हैं। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जैव निम्नीकरणीय कचरा एक सीमित समय तक ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके प्रभाव नष्ट होने पर समाप्त हो जाता है तथा पुनः चक्रण में उपयोगी है। इनके विघटन के पश्चात वातावरण में बदबू तथा विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ओजोन परत O3 सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। इसकी क्षति से ये विकिरणों को धरती तक पहुंचकर त्वचा के रोग तथा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। अतः हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन परत नष्ट होगी तो हानिकारक किरणें अपनी त्वचा को कैंसर से एक तरह से प्रभावित करेगी और त्वचा कैंसर होगा। और ओजोन को नष्ट करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक में होता है, ओजोन की क्षति पहुंचा रहे। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा रासायनिक पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसी के साथ में अध्याय 15वां हमारा पर्यावरण समाप्त हुआ। तो प्यारे बालकों, आप सभी को मेरी ओर से मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और अपने मित्र सहपाठियों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। तो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद कंजूसाई मत करना। सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब के बटन पर उंगली रखकर और घंटे वाले बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद पातलिया, धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों को।